हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की दौलत। दिल को छूने वाली कहानी। एक गांव में रमेश नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम पूर्वी था। उनको 2 बेटे और 2 बेटियां थी। एक छोटा सुखी परिवार था। रमेश ने अपना सब पैसा अपने बेटे और बेटियां की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छे घर बनाने में खर्च कर दिया। लेकिन रमेश के बेटे और बहुएं स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी रमेश को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटों और बहुओं से बहुत ज़्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता था। अचानक एक दिन रमेश की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गया, पर पूर्वी अकेली रह गई। पूर्वी ऐसे ही उदास मन स्थिति में मंदिर गई। वहाँ उसे उनकी बचपन की सहेली सरिता मिली। उसे देखकर पूर्वी को अच्छा लगा। पूर्वी को उदास देखकर सरिता ने पूर्वी से उसकी उदासी का कारण पूछा। पूर्वी ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण उसे बताया। वह सब सुनकर सरिता ने उसे गुप्त में कुछ तो कहा। वो सभी बातें सुनकर पूर्वी को थोड़ा सा आधार मिला। दूसरे दिन सुबह जिस प्रकार सरिता ने बताया था, उसी अनुसार सरिता एक बैग लेकर पूर्वी के पास गई और वो जैसे पहली बार ही मिल रही हो ऐसा बर्ताव किया। सरिता ने पूर्वी को गले लगा लिया। पूर्वी ने सरिता को पूछा, सरिता, तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर ठहरी हो? पूर्वी के दोनों बहू पूर्वी की आवाज़ सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आई। उन दोनों को देखकर सरिता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं तो भी सगी बहनों से ज़्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजाजी गुजर गए मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए और भेंट देने के लिए आई हूँ। पहले दिन तय किए अनुसार पूर्वी बोली, सरिता, तुम मुझे मिलने के लिए आई यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए कुछ लाई हो, उसका अर्थ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सरिता जानबूझकर रोने का सुर निकालकर बोली, अरे पूर्वी, मुझे पता है कि आप दोनों ने अपना सभी पैसा बेटे बेटी की पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने के लिए खर्च कर डाले। आप दोनों ने खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। यह सब ठीक है, क्योंकि आपके बेटे और बहुएं सभी अच्छे हैं, इसलिए वह तुमसे प्यार से बर्ताव करते हैं, तुम्हें अच्छे से संभालते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन हमारे यहाँ पर सब उल्टा है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होकर भी बेटे पढ़े नहीं। इस वजह से वह कोई भी उद्योग धंधा करते नहीं हैं। उनको सिर्फ बैठकर खाना आता है। अमीर है, इस वजह से उनकी शादी भी हो गई, परंतु उनकी पत्नियां हम दोनों का बार बार अपमान करती रहती हैं और मेरे बच्चे वह देखकर भी कुछ भी नहीं बोलते उन्हें। फिर सरिता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अभी ऐसी परिस्थिति में हम दोनों को जीने की इच्छा भी नहीं होती और अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है। इसलिए मैंने तय किया कि मेरे पति का नज़दीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय तुम्हें आधे पैसे दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 15 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 60,000 रुपये इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 40,000 के नोटे हैं और 1 रुपये की 20,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी ना कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। सरिता की बातें सुनकर पूर्वी की बहुओं ने सोचा, सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा विचार करके पूर्वी की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली कि क्या मासी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो?
अभी आए हो तो रहो हमारे घर 2-4 दिन। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा, और कैसे जीवन जीना है हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी सरिता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 11 बजे हमारे घर आने वाले हैं, इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती है और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर सरिता चाय पीकर वहां से चली गई। सरिता के जाने के बाद पूर्वी के दोनों बेटे और बहुएं उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। पूर्वी खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। सरिता ने दिए हुए पैसे पत्थर पर पीठ बजाकर गिनती थी। नागों का आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देता था और उनका पूर्वी पर और ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 6-7 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला पूर्वी ने अपने मरने तक चालू रखा। पूर्वी के आखिरी 7 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक पूर्वी की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोकलाज के लिए उसके बहुओं ने और बेटों ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद उन्होंने तुरंत माँ के रूम में जाकर उस बैग का ताला खोला तो बैग का सामान देखते ही उन्हें बहुत तेज धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।